एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। साइंटिफिक मेथड है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड है वो हम रूल रेगुलेशन पे बेस करते हैं। साइंटिफिक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि साइंस भी हमारी रूल्स रेगुलेशन पे बेस्ड है। दूसरा कंप्लीट रिकॉर्ड है सभी ट्रांजैक्शन, क्योंकि देखो इसमें पर्सनल भी है, रियल भी है और नॉमिनल है। तीनों अकाउंट से रिलेटेड इसमें एंट्री हैं और हर एंट्री की दो जगह ट्रांजैक्शन हो रही है। तो डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक क्रेडिट में, तो कोई गड़बड़ का तो चांस ही नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, देखो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट उठा के हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करते हैं कि ये एंट्री डेबिट में, ये एंट्री क्रेडिट में। वहाँ से दोनों को मैच करके एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं अर्थमेटिकल, कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं है। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस। ट्रेडिंग में हम ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट, उसकी हेल्प से आगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। इसी की हेल्प से हमें फिर फाइनेंशियल पोजीशन का, यानी कि बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट और लायबिलिटी देखते हैं, वहाँ से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, लेस चांस ऑफ फ्रॉड। क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट है, दो जगह इफेक्ट पड़ रहा है, तो फ्रॉड का तो चांसेस बहुत ही कम है इसके अंदर। लीगल अप्रूवल, क्यों कहता है? क्योंकि हम ये रूल रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड है सारे के सारे, ठीक है। जितने भी रूल हैं कंपनी के अंदर जो बनते हैं वो कंपनी एक्ट के अंदर आते हैं, तो सारे लीगली अप्रूव्ड हैं। धोखे का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेंटेन होते हैं अंडर द कंपनी एक्ट और सूटेबल है सारे बिजनेस के लिए, चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो चाहे आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो।